नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश के बिजनौर से। हाईकोर्ट तक पहुंची आरसीसी कंपनी द्वारा बनाए जा रहे NH-74 हाईवे में हुए 57 करोड़ रुपए घोटाले की गूंज। करोड़ों रुपए बकाया लेने की मांग को लेकर धरने पर बैठे मजदूर, ठेकेदार व अन्य लोग। NH-74 के कैंप कार्यालय पर मजदूर, ठेकेदार व अन्य लोगों ने पहुंच पूरी तरह से काम कराया बंद। 3 वर्षों से अपने बकाया करोड़ों रुपए का भुगतान कराने की मांग पर अड़े। कंपनी के डायरेक्टर लव जैन पर स्टोन क्रशर के मालिक, मजदूरों, यहां तक कि सब्जी बेचने वालों तक का उधार कर फरार होने का है आरोप। बिजनौर में आरसीसी कंपनी द्वारा बनाए जा रहे NH-74 हाईवे में 57 करोड़ रुपए के घोटाले की गूंज अब हाईकोर्ट तक पहुंच गई है। बिजनौर में मजदूर, ठेकेदार व अन्य लोगों ने NH-74 के कैंप कार्यालय पर पहुंचकर पूरी तरह से काम को बंद करा दिया है और अपने पिछले 3 वर्षों से बकाए करोड़ों रुपए का भुगतान कराने की मांग पर अड़े हैं, जिस पर उन्हें केवल कंपनी व ठेकेदारों से आश्वासन ही मिल पा रहा है। फिलहाल सभी लोग अपना बकाया भुगतान को लेकर अड़े हुए हैं और वह धरने पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि बिजनौर में आरसीसी कंपनी द्वारा 57 करोड़ के प्रोजेक्ट NH-74 हाईवे का निर्माण करवाया जा रहा था, जिसमें कंपनी के डायरेक्टर लव जैन ने बिजनौर में स्टोन क्रशर के मालिकों, मजदूरों व यहाँ तक कि सब्जी विक्रेताओं तक का उधार कर लिया और फरार हो गए। पिछले 3 वर्ष से बिजनौर के सभी लोग अपना उधार पैसे लेने को लेकर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन कंपनी के डायरेक्टर लव जैन द्वारा अभी सिर्फ कुछ पैसा ही दिया है, जबकि अभी 20 करोड़ से ज़्यादा बकाया है। इस मांग को लेकर सभी लोगों ने कैंप कार्यालय पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया और अपना काम पूरी तरह से बंद करा दिया। बता दें कि आरसीसी कंपनी द्वारा काम छोड़ने के बाद DMI कंपनी ने आरसीसी को फाइनेंस करके अपने आप काम कराने की जिम्मेवारी ली थी। बिजनौर के लोगों से सड़क में लगने वाली सामग्री उधार लेने वाले ठेकेदार लव जैन ने उनसे उधार तो ले लिया, लेकिन उनका पैसा नहीं दिया, जिसको लेकर कैंप कार्यालय के पास सब्जी बेचने वाले तक का बकाया भुगतान नहीं हो पाया है, जिसको लेकर सभी लोगों ने धरना प्रदर्शन करते हुए अपना भुगतान कराने की मांग की है। बिजनौर से भी किराए की रिपोर्ट। दादा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मूलचंद। मूलचंद जी, आप प्लान पर बैठे हैं, धरना चल रहा है, आप लोगों को क्या मांग है, क्या मतलब? हमारा राशन का सामान आता था कैंटीन में। राशन का सामान जो है अब इनकी हमारे 8 लाख रुपए थे इनकी तरफ। जब ये सुधीर जो ये आप नए ठेकेदार आए थे, इन्होंने 3 लाख रुपए शुरू में हमें दे दिए थे जनवरी 2020 में। और इन्होंने ये कह दिया था कि मार्च तक तुम्हारे सारा क्लियर करा देंगे, जब हमारा काम चलता रहेगा तो हम तुम्हारा पेमेंट करा देंगे। लेकिन इन्होंने अभी तक कोई पैसा नहीं दिया। अरे कहते रहे 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद, अगले महीने मिल जाएंगे, उससे अगले महीने मिल जाएंगे। मिलने वाले, फैसला हो गया कोर्ट का, तुम्हारे पैसे दिलवाएंगे। अग्रवाल साहब ने कही थी बात, मनोज अग्रवाल साहब ने। जी जी। अब बस दे नहीं रहे, बस ऐसे आश्वासन, झूठे आश्वासन दे रहे हैं ये लोग। क्या लगता है आपको, धरना प्रदर्शन चल रहा है, रंग लाएगा? देखो, कोशिश तो हम पूरी कर रहे हैं और आप लोग भी। मेरा नाम बाबूराम है जी। बाबूराम जी, आप क्या काम करते हैं? मैं सब्जी का काम करता था, कुछ खेत में थी और कुछ मंडी से ला के इन कहते रहे न देवेंगे पैसे। 20,000 का माल लेके और वो 2-3 हज़ार रुपये दिखाते रहे, न आपका पेमेंट होगा और आपका होगा। ऐसे ऐसे चक्कर में मुझे फांस के 1,65,000 रुपये हो गए। 1,70,000 थे। बात नहीं हुई उनसे? बात नहीं हुई तुम्हारी उनसे? बात हुई थी, बस बोल रहे थे हाँ देवेंगे। अग्रवाल साहब थे ना, ये अभी मनोज अग्रवाल जी, तो वो बोल रहे शादी भी कर ली बोलते रहे ना अभी देवेंगे, अभी देवेंगे। देते देते यो टाइम 2 साल हो गए साहब, अभी तक नहीं मिला, पैसा नहीं दिया। परिवार के पालन पोषण में भी बहुत दिक्कत हो रही है साहब, बहुत परेशान हूँ मैं। जिले के लिए आला अधिकारी से बात नहीं उस मामले में तुम्हारी? मेरे तो साफ हुई नहीं, मैं इतना बड़ा वो नहीं। तो क्या चाहते हैं आप? मेरे पैसे दिलवा दो। 65 को कह रहे हैं, मैं 65 ही दिलवा दो मुझे। 5,000 रुपए कम दे दो, कोई बात नहीं। बैठे हैं और हमारा जो 3 साल से हमारा पेमेंट नहीं मिला, हम उसके लिए शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ बैठे हैं कि भाई हमारा पेमेंट दिया जाए हमें। कौन सी कंपनी के द्वारा काम कराया गया? आरसीसी कंपनी के द्वारा काम किया गया था। आरसीसी यहाँ से चली गई तो उसके बाद DMI एक संस्था है जिसने इसको फाइनेंस किया था। अब वो संस्था ने हम इनसे दोनों में आपस में MOU हुआ था कि हम पैसे, हम जो वेंडर्स हैं, जो ठेकेदार हैं, उनके पैसे हम लोग देंगे, DMI ने कहा था। तो DMI ने 30% लगभग लोगों को, किसी के 30%, किसी के 20%, कुछ अपने चहीते लोग थे उनके ज़्यादा दे दिए पैसे, और हम लोगों को
अभी रोज मीठी गोली देते हैं। पिछले गत वर्षों से NH 74 पर इसी पर जो धरना प्रदर्शन चालू था। बिल्कुल चालू है। 57 करोड़ रुपए का गबन किया था जी। किसी और कंपनी ने। वो कंपनी जो है जो नहीं, कॉन्ट्रैक्टर गबन थे नहीं हुआ। वो चले गए हैं, अब दूसरे हैं, उनका क्या कहना है इसमें? उनका कहना यह है कि ये हम पैसे अब कोर्ट में मैटर चला गया है और वो जो आरसीसी कंपनी पहले यहाँ काम कर रही थी, इनमें डीएमआई में और आरसीसी में एक एमओयू हुआ था, तो उसको लेके विवाद इनमें शुरू हो गया। उस चक्कर में हम लोग जो ठेकेदार लोग हैं, वेंडर्स है, ये सफ़र कर रहे हैं। हमें 2 साल से इन्होंने कोई पैसा नहीं दिया। शुरू में 30% पैसा दे के हमें हमेशा से इन तीनों कंपनी की मिली भगत है। तीनों के लोगों के आपस में मिली भगत है और तीनों लोग हमें परेशान कर रहे हैं। अब क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं शांतिपूर्वक यहाँ बैठे, हमारे पैसे कोई भी नहीं। सभी को मेरा नाम हर्ष पाराशर है। हर जी आप बैठे हैं यहाँ प्लांट पर, जी क्या मामला है, किस मुद्दे को लेकर के बैठक चल रही है? देखिए, मामला इस प्रकार है कि हम यहाँ पे सारे भाई ठेकेदार हैं, हमने यहाँ काम कराई है। NH 74 हाईवे है जो कि आरसीसी कंपनी बना रही थी और इन्होंने हमने सबने, किसी ने एग्रीगेट, किसी ने मिट्टी, किसी ने लेबर, किसी ने खाना, किसी ने अपना राशन, किसी ने अपना हर प्रकार का सहयोग करा, अपना अपना काम करा। और इन कंपनियों ने हमें झूठे वादे, झूठी बातें ये सब करके और ना 1 रुपया दिया किसी का, झूठे वादे करके कि 30% 50% देके इन्होंने 1 रुपया नहीं लिया। 300 करोड़ रुपए सरकार से ले चुके हैं ये। कितना पेमेंट आपका फंसा हुआ आप लोगों का? हम लोगों का कुल मिला के 57 करोड़ रुपए था और इन्होंने कुछ पैसे इन्होंने 2 साल पहले दिए। और ऐसी हमारे पास बहुत बड़ी लिस्ट है। अब पूरा हमने डीएम साहब को, यहाँ पे एसडीएम साहब को, NHAI में, सब में यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज 5वां दिन हो गया। ऐसे 3 साल से लगातार कर रहे हैं हम, अलग अलग लोगों डीएम की। साहब से क्या आश्वासन मिला इनको लेकर? आश्वासन कुछ नहीं मिला, बस तारीखें मिली हमें कि हम करेंगे, आपका सबका सुनेंगे, कार्रवाई करेंगे। कोई कार्रवाई नहीं हुई, सब परेशान है। अब सोचिए, आप एक सब्जी वाला जिस दिन रात बेचारा धूप में अपना काम करके यहाँ पे सब्जी बेच रहा है, उसके पैसे मार लिए इन्होंने, किसी के राशन के पैसे मार लिए। अब टोटल कितना बकाया बचा हुआ? अब टोटल बकाया लगभग 20 करोड़ के आसपास है। क्या उनसे बात हुई? क्या आश्वासन? ना कोई आश्वासन, ना कोई, हम बैठे हैं, कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। सभी लोग आप देख सकते हो, सब पीछे खड़े हैं और हजारों की संख्या में लोग आए हुए थे यहाँ। अब आगे क्या रणनीति? पर रणनीति क्या है, हम तो गुजारिश ये है, शांतिपूर्वक धरना कर रहे हैं हम, और क्या कर सकते हैं बताएं। ना किसी से कुछ बोल सकते, ना कुछ सुन सकते, ना सरकार सुन रही हमारी, ना ठेकेदार को सुन रहे। कंपनियों ने लोगों को नए नए ठेके दे रहे हैं। एक कंपनी आ रही है, दूसरी जा रही है, पुरानी भूल गई, नई छोड़ रही है। ऐसे रोज दोस्त लेनी, नई झूठ रोज रोज, सब परेशान है।